नमस्कार दोस्तों। हमारा शरीर ना बिल्कुल एक इनक्रेडिबल बायोलॉजिकल मशीन की तरह है। आज हम इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही अमेजिंग और जरूरी प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। मानव पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब जो खाना हम खाते हैं उसे हमारा शरीर अंदर जाकर कैसे प्रोसेस करता है। चलिए इसके पीछे के विज्ञान को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो चलिए बिल्कुल एक बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर वो कौन सी प्रोसेस है जो हमारे खाए हुए खाने को सीधे फ्यूल यानी उस एनर्जी में बदल देती है जिस पर हमारा पूरा शरीर चलता है। काफी दिलचस्प है ना। इस पूरी जर्नी को समझने के लिए हमने एक छोटा सा रोड मैप तैयार किया है। हम डाइजेशन की शुरुआत से लेकर पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और आखिर में एनर्जी बनने तक के पूरे सफर को कवर करेंगे। ये स्लाइड हमें दिखाती है कि कैसे ये एक कंटिन्यूअस नीचे की ओर बहने वाला रास्ता है। खाना मुंह से अंदर जाता है और फिर अलग अलग अंगों से होता हुआ एब्जॉर्ब होने तक एक नॉन स्टॉप रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन पर आते हैं, जहां से इस पूरी प्रक्रिया की असल शुरुआत होती है, हमारा मुख। डाइजेशन का काम तो तभी शुरू हो जाता है जब पहला निवाला मुंह में जाता है। हमारे दांत एक मिक्सर की तरह खाने को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और साथ ही मुंह के तरल पदार्थ इसे बिल्कुल नरम बना देते हैं ताकि ये आगे का सफर आसानी से तय कर सके। और ये जो फ्लूइड है ना, जिसे हम लार या सलाइवा कहते हैं, ये बहुत क्रूशल है। ये सिर्फ खाने को गीला नहीं करती, इसमें ऐसे केमिकल और एंजाइम होते हैं जो मुंह के अंदर ही स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देते हैं। लिटरली पाचन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी खाने का फूड पाइप से आमाशय यानी स्टमक तक का सफर। अच्छे से चबाने के बाद खाना एक सॉफ्ट बॉल जैसा बन जाता है जिसे बोलस कहते हैं। अब ये बोलस हमारी ग्रास नली के जरिए एक बहुत ही स्मूथ मैकेनिकल मोशन से धीरे धीरे नीचे सरकता है और सीधा हमारे आमाशय तक जा पहुंचता है। आमाशय में पहुंचते ही असली केमिस्ट्री शुरू होती है। यहाँ पर यह खाना गैस्ट्रिक जूसेस के साथ अच्छी तरह मिक्स होता है और एक सेमी लिक्विड यानी आधे तरल रूप में बदल जाता है। एक तरह से यहाँ खाने को मथकर एक पेस्ट जैसा बना दिया जाता है। इस स्लाइड पे ध्यान दीजिए, आमाशय कितने सारे काम एक साथ कर रहा है। यहाँ मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl ना सिर्फ उन बैक्टीरिया को खत्म करता है जो शायद खाने के साथ आ गए हों, बल्कि प्रोटीन को तोड़ने का भारी काम भी यहीं से शुरू होता है। ये एक बहुत ही पावरफुल एनवायरनमेंट है। आइए तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट फेज पर आते हैं, छोटे आंत में पाचन और न्यूट्रिएंट्स का निकलना। अगर सच कहा जाए तो पूरी डाइजेशन प्रोसेस का हीरो यही छोटी आंत है। यही वो जगह है जहां खाना पूरी तरह से पच जाता है और हमारे शरीर के लिए जरूरी लगभग सारे पोषक तत्वों को यहीं से सोख लिया जाता है। यहाँ अंगों का टीम वर्क देखना बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, लिवर अपना पित्त रस यानी बाइल जूस भेजता है और पैंक्रियाज अपने स्पेशल एंजाइम्स का योगदान देता है। ये सब मिलकर छोटी आंत में पाचन को फाइनल टच देते हैं, एकदम परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन। लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स शरीर में जाते कैसे हैं? उसके लिए विली का नाम याद रखिए। ये छोटी आंत की दीवार पर मौजूद उंगलियों जैसी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो न्यूट्रिएंट्स को खींचकर सीधे हमारे ब्लड में मिक्स कर देती हैं। अब ये सफर अपने चौथे और आखिरी स्टेजेस पर आ गया है, बड़ी आंत का काम। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि दोनों आंतों का फोकस बिल्कुल अलग है। छोटी आंत जहाँ जरूरी पोषक तत्व निकालती है, वहीं बड़ी आंत का पूरा ध्यान बचे हुए मटेरियल से पानी को एब्जॉर्ब करने और वेस्ट को मैनेज करने पर होता है। दोनों अपनी अपनी जगह बहुत जरूरी हैं। बड़ी आंत इस बची हुई सामग्री से पानी की एक एक बूंद शरीर के लिए वापस सोख लेती है। उसके बाद जो अनावश्यक सॉलिड वेस्ट बचता है उसे मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये पूरी प्रोसेस एकदम क्लीन और एफिशिएंट होती है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर के आखिरी सेक्शन यानी निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं, भोजन से ऊर्जा तक का सफर। अगर इस सब का एसेंस निकालें तो बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जितनी भी कॉम्प्लेक्स और मल्टी ऑर्गन सिस्टम की हमने बात की, ये सब एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, खाने को उस एनर्जी में बदलना जो हमें जिंदा और हेल्दी रखती है। सोचिए, मुख से लेकर आंतों तक हर एक अंग एक चेन की तरह जुड़ा हुआ है। अगर एक भी स्टेप मिस हो जाए तो पूरी प्रोसेस गड़बड़ा सकती है। हर अंग अपना तय किया हुआ
हाईली स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रोल निभा रहा है। तो इस अमेजिंग प्रोसेस को समझने के बाद दिमाग में एक ख्याल जरूर आता है ना